चलाते हैं। हम बिल्कुल एक चिकित्सक होने के नाते कभी भी जिसे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार का ये ढुलमुल रवैया रहा तो हमें भी अन्य संगठनों की तरह क्रांतिकारी कदम उठाने की ज़रूरत है और कि सरकार को हम अपना चिताएँ और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं कि हमें अपनी पद्धति के लिए, अपने इसके लिए किस तरीके से कदम उठाने हैं। अपने जो भी क्लिनिक चला रहे हैं वो भी ढंग से तंग ना हो, यही हमारी एक। अशोक जी, आपके कहने पर? जी बिल्कुल, अगर सरकार के पास हमने बार बार फरियाद दे चुके हैं इससे पहले, लेकिन अगर सरकार इसके ऊपर कोई गौर नहीं करती है तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प है कि हमें संघर्ष का रास्ता जो है वो अपनाना पड़ेगा। हम चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक हर्बल चिकित्सा विज्ञान है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो वनौषधियों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ सैकड़ों डॉक्टर्स हिमाचल प्रदेश में अपना चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ लीगल पहलू को लेकर के मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जैसा कि आज की डेट में एक मुख्य बिंदु चर्चा में है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, क्या हम उस परिधि में आते हैं? ऐसा बार बार सवाल उठता है, हमसे हमारे चिकित्सक भी पूछते हैं या आम जनमानस भी पूछता है। पर सरकार ने कानून तो बनाया है, पर इसकी परिधि में मुख्य तौर पर जैसा उन्होंने अपना ब्यौरा दिया है कि जो मान्य प्राप्त चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जैसे एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, तिब्बत या नेचुरोपैथी, योग आदि जो मान्य पद्धतियाँ हैं वो तो उस दायरे के अंतर्गत आती हैं। उनके डॉक्टर्स को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपना पंजीकरण कंसर्न अथॉरिटी से करवाना होता है। परंतु इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक चिकित्सा पद्धति है, पर जिस पर अभी तक कोई भी कानून लागू नहीं है। जैसा कि भारत सरकार के 25/5/2010 के आदेश के अनुसार एक आदेश पारित किया था भारत सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारा एक मामला क्लियर हुआ था। इसके अंतर्गत उन्होंने एक अपना वक्तव्य दिया था और वो रिटन प्रूफ है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति है जो हर्बल आधारित है, जिस पर अभी कानून बनाना बाकी है। सरकार उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के अंतर्गत काम कर रही है, उसकी संस्तुति करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, बट अभी तक उस पर उन्होंने पूरी कार्रवाई नहीं की है, लिहाजा वो विचाराधीन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम बड़ी अनुशासित ढंग से एक संस्था चलाते हैं। हम बिल्कुल एक चिकित्सक होने के नाते कभी भी जिसे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार का ये ढुलमुल रवैया रहा तो हमें भी अन्य संगठनों की तरह क्रांतिकारी कदम उठाने की ज़रूरत है और हम निस्संदेह अगले कुछ दिनों में अपनी रणनीति तय करेंगे और जल्दी ही सचिवालय का घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री को भी इस बारे में घेराव करके ज्ञापन देंगे और आशा करते हैं कि अगर इससे पहले वो हमारी मांगों को मान लेते हैं, इस सिस्टम की रिकॉग्निशन के लिए जो भी कानूनी हक हमें दे देते हैं, तो हम उनका आभार करेंगे। लेकिन देरी करते हैं तो हमें क्रांतिकारी कदम उठाने से वह पीछे नहीं हटेंगे और इस बार ज़रूर हम सचिवालय का धरना प्रदर्शन करेंगे। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।